और रूस यूरोप के बीच तनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। डर है यूक्रेन युद्ध का विस्तार यूरोप तक हो सकता है। दरअसल रूसी सीमा से सटे यूरोपीय देशों में पुतिन के ड्रोन्स की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, डेनमार्क और नॉर्वे तक भी रूसी ड्रोन रेकी कर रहे हैं, जिससे पूरे यूरोप में रेड अलर्ट है। ऐसे में अब नेटो देशों ने रूस के खिलाफ जंग की तैयारी तेज कर दी है, जो दुनिया में महायुद्ध का संकेत माना जा रहा है। यूरोप में हलचल बढ़ चुकी है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की टेंशन हाई है। डर है यूक्रेन युद्ध के यूरोप विस्तार का। जो किसी भी वक्त हो सकता है। इस डर की वजह है यूरोप में गश्त करते रूस के ड्रोन, जो बिना रोक टोक नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर मौजूद देशों में घुसपैठ कर रहे हैं। रोमानिया, पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया, डेनमार्क, नॉर्वे ईस्टर्न फ्लैंक में मौजूद ये वो देश हैं जहां सिर्फ सितंबर महीने में रूसी ड्रोन 10 से ज्यादा बार घुसपैठ कर चुके हैं। कुछ रूसी ड्रोन्स को मार गिराया गया तो कुछ जासूसी करके वापस रूसी सीमा में लौट गए। ये रोमानिया के तुल्शिया की तस्वीरें हैं, जहां फिर एक रूसी ड्रोन का मलबा मिला है, जो दिखाता है कि पुतिन को नेटो का कोई भय नहीं है। यही वजह है कि यूरोप में रेड अलर्ट है। नेटो देशों में आपातकाल जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। सबसे गंभीर हालात डेनमार्क में है, जहां बीते एक हफ्ते में 4 बार रूसी ड्रोन को देखा गया है। रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए डेनमार्क ने बड़ा फैसला लिया है। डेनमार्क ने अपने रिजर्व सैनिकों को तत्काल ड्यूटी पर बुलाया है। सभी को नजदीकी आर्मी बेस पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। रिजर्व सैनिकों को बुलाने की वजह ड्रोन हमलों को बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, डेनमार्क के कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन रडार सिस्टम की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी रूसी ड्रोन को ट्रेस कर वक्त रहते तबाह किया जा सके। एक तरफ डेनमार्क अपनी सुरक्षा पुख्ता कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो देशों ने भी डेनमार्क को छावनी में तब्दील करने का फैसला किया है, जिसके लिए फ्रांस से लेकर जर्मनी तक हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और एंटी ड्रोन सिस्टम डेनमार्क में तैनात किए जा रहे हैं। रूस के खिलाफ डेनमार्क की किलेबंदी कैसी है, यह भी आपको बताते हैं। और फ्रांस ने डेनमार्क की सुरक्षा के लिए फेनिक हेलीकॉप्टर भेजे। यह आसमान में रहकर डेनमार्क के एयर स्पेस में आने वाले ड्रोन्स पर नजर रखेंगे। इसके अलावा 35 ड्रोन एक्सपर्ट्स की टीम भी भेजी गई है। साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए। स्वीडन ने अपना एंटी ड्रोन रडार डेनमार्क भेजा है। इस रडार को बाल्टिक सागर के करीब तैनात किया गया है। जर्मनी का FGS हैम्बर्ग युद्धपोत भी डेनमार्क पहुंच चुका है। इस युद्धपोत को भी बाल्टिक सागर में डेनमार्क के करीब तैनात किया गया है। यूक्रेन से एक बड़ी ड्रोन एक्सपर्ट्स की टीम डेनमार्क के लिए रवाना हो चुकी है। यह टीम ड्रोन खतरों से निपटने में माहिर है। दावा है कि यूक्रेन की यह टीम डेनमार्क के सैनिकों को ड्रोन से निपटने की ट्रेनिंग भी देने वाली है। इस बीच ब्रिटेन ने भी बड़ा फैसला लिया है। ब्रिटेन जल्द डेनमार्क की सुरक्षा के लिए अपने टाइफून फाइटर जेट भेजने वाला है। डेनमार्क में इन सुरक्षा तैयारियों की एक बड़ी वजह यूरोपीय शिखर सम्मेलन को बताया जा रहा है। जो 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इसकी प्रमुख वजह रूसी ड्रोन की घुसपैठ है, जिससे डेनमार्क में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। डेनमार्क ने एक हफ्ते के लिए अपने हवाई क्षेत्र को नागरिक ड्रोनों के लिए बंद कर दिया है। जगह जगह ड्रोन नहीं उड़ाने के साइन बोर्ड लगाए गए हैं। साफ है, यूरोप में रूसी ड्रोन्स को लेकर जबरदस्त भय का माहौल है।
इस बीच नेटो चीफ मार्क रूटे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि यूरोप युद्ध के दौर में मार्क रूटे के इस बयान को रूस के लिए बड़ी धमकी माना जा रहा है, जो जंग की मुनादी कर रही है। वॉर्सो सिक्योरिटी फोरम के केंद्र में भी रूस की बढ़ती ड्रोन घुसपैठ रही। यहां पोलैंड के प्रधानमंत्री ने मंच से राष्ट्रपति पुतिन को ललकारा और यूरोप के जंग में शामिल होने की बात कही। यूरोप के लीडर अब सार्वजनिक मंचों से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी जंग रूस के खिलाफ शुरू हो चुकी है, बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यही वजह है कि नेटो ने अब रूस को बाल्टिक सागर में घेरने की तैयारी कर ली है। नेटो ने बाल्टिक सागर में रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। यहां डेनमार्क और पोलैंड के पास नेटो ने अपने युद्धपोतों की तैनाती की है, जो इस रूट से गुजरने वाले सभी जहाजों पर नजर रखेंगे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूस डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देशों में ड्रोन घुसपैठ के लिए अपने ऑयल टैंकर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो कैलिनिनग्राड से तेल लेकर फिनलैंड की खाड़ी से होते हुए बाल्टिक सागर में पहुंचे और वही डेनमार्क के पास से होते हुए अलग अलग देशों में जाते हैं। अब नेटो की नजर रूस के इन सभी ऑयल टैंकर्स पर रहने वाली। इधर नॉर्वे के आर्कटिक तट पर यूरोप का युद्धाभ्यास जारी है। यहां नेटो देशों की सेनाएं भीषण बारूद बरसा रही हैं। इस अभ्यास को रूस की घेराबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। नॉर्वेजियन सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक नेटो रूस की घेराबंदी कर रहा है, तो उसने रूस को काला सागर में फंसाने के प्लान पर भी काम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया के फियोदोसिया में मौजूद तेल डिपो पर ड्रोन हमला किया, जो सफल रहा। तेल डिपो से भीषण आग की लपटें उठती नजर आई। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया पर 180 ड्रोन दागे। इन ड्रोन का टारगेट सेवेस्तोपोल पोर्ट, ऑयल डिपो, हथियार डिपो और रेलवे ट्रैक थे। दरअसल यूरोप की कोशिश पुतिन को क्रीमिया के मोर्चे पर फंसाने की है, ताकि ईस्टर्न फ्लैंक की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। यूरोप की कोशिश क्रीमिया पर हमला कर पुतिन को काला सागर में फंसाने की है, लेकिन डर है कि यूरोप का यह प्लान रूसी राष्ट्रपति के गुस्से को भड़का सकता है, जो यूरोप में बड़े अनिष्ट की आशंका को बल दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।